आज की जुल्म की दास्तान है काशाना वेलफेयर की कि बच्चियों को चाइल्ड अब्यूज़ के घिनौने कारोबार में इस्तेमाल किया जाता था। काशाना जिनसी स्कैंडल में कौन कौन से चेहरे हैं जो इस वक्त बेनकाब हो चुके हैं। काशाना जिनसी स्कैंडल में बुशरा बीबी बराह रास्त मुलविस है। इनके अहकामात पर काशाना में इमरान खान की हुकूमत के अहदेदार आते थे और बच्चियों के साथ रातें बसर करते थे। इमरान खान जो अपने वक्त में फ़िरौन था, यजीद था, कातिल था, अब हाक हो चुका है। इमरान खान का मकाफाते अमल शुरू हो चुका है। काशाना की यतीम और लवारिस बच्चियों के खाने पीने का बजट बंद कर दिया। मुझे बदतरीन हरासमेंट का निशाना बनाया। काशाना की यतीम और लवारिस बच्चियों को डराया धमकाया गया, जान से मारने की धमकियाँ दी गई। इन अदारों में काशाना में जो बच्ची जिनसी तरीक़ों पर मुँह खोलती है उसको या तो मार दिया जाता है या फिर महकमा सोशल वेलफेयर के पागलखाना दारुल सकून में भेज दिया जाता है। इमरान खान ना तोशाहाना केस में पकड़ा गया और ना ही किसी और स्कैंडल में। ये अल्लाह ताला के अज़ाब में आ चुका है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं सैयद अली रज़ा। इस ज़मीन पर इंसान के ऊपर जुल्म की कई दास्तानें मौजूद हैं। आज की जुल्म की दास्तान है काशाना वेलफेयर की। काशाना जिनसी स्कैंडल इस वक्त यकसर बदल कर एक नया रुख इख्तियार कर चुका है। काशाना जिनसी स्कैंडल में कौन कौन से चेहरे हैं जो इस वक्त बेनकाब हो चुके हैं। इस स्कैंडल से जुड़े वो किरदार के जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ हुकूमती ओहदों पर भी विराजमान रह चुके हैं, वो भी अब बेनकाब हो चुके हैं। और इस वक्त मेरे सामने कुछ रिपोर्ट्स मौजूद हैं। एक रिपोर्ट मेरे पास पंजाब हुकूमत की है। ये 232 पेजेस की रिपोर्ट है जिसमें ये वाज़े तौर पर लिखा गया है कि इस काशाना जिनसी स्कैंडल में जो चेहरे थे वो चेहरे थे कि जिनका ताल्लुक़ पंजाब हुकूमत में था, जिनका ताल्लुक़ वज़ारत आला से था, यानी कि मैं उस्मान बुज़दार साहब की बात कर रहा हूँ। इस स्कैंडल से बुशरा बीबी साहिबा जुड़ी हैं, इस स्कैंडल से अजमल चीमा जुड़े हैं। इसके अलावा और बहुत सारे लोग इस स्कैंडल से जुड़े हैं, बाशमूल सेक्रेटरी पंजाब गवर्नमेंट। ये क्या स्कैंडल है और इस स्कैंडल के ऊपर इस वक्त जो गुफ्तगू है वो ज़ुबान ज़द आम है। और आजकल आप इस स्कैंडल से रिलेटेड सोशल मीडिया के ऊपर भी देख रहे हैं कि अफशान लतीफ़ साहिबा जो उस वक्त सुप्रिटेंडेंट थी काशाना हाउस की, और उस वक्त उन्होंने इस मामले को टेकअप किया और आज मेरे साथ मौजूद हैं। इनको भी एक बड़े कर्ब का सामना करना पड़ा। इनका घर जलाया गया, इनको भी बहुत सारी सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ी, ये ख़ुद भी अरेस्ट हुई। ये सारे का सारा मामला क्या है काशाना स्कैंडल का। अफशान साहिबा, आप क्यों खड़ी हुई इतनी जुर्रत से? आपको तो ऑफर्स भी हुई, आपको प्रमोशन भी मिली, करोड़ों रुपए की ऑफ़र हुई, वो क्यों नहीं एक्सेप्ट की और क्यों इस तरह इस आतिश नमरूद में कूदी हुई हैं? काशाना में जब मुझे सुप्रिटेंडेंट तैनात किया गया, वहाँ पर बच्चियों के दिल दहला देने वाले बयानात, वो होनाक बयानात कि बच्चियों को चाइल्ड अब्यूज़ के घिनौने कारोबार में इस्तेमाल किया जाता था। कई रोज़ तक कम उम्र यतीम व लवारिस बच्चियाँ, जिसमें 8 साल की बच्चियाँ थी, 10 साल की बच्चियाँ थी, उनको कई रोज़ तक अदारे से बाहर जिनसी सरगर्मियों के लिए भेजा जाता था। और उन बच्चियों के प्राइवेट पार्ट इस तरह बुरी तरह ज़ख्मी कर दिए जाते थे कि उनकी बाकायदा सर्जरीज तक करवाई जाती थी। बहैसियत एक माँ, बहैसियत एक औरत, मेरी रूह काँप गई इस जुल्म पर कि सरकारी सरपरस्ती में जहाँ पर बच्चियाँ अमानतन रहती हैं, उनकी इज़्ज़तों की हिफाजत रियासत पर, हुकूमत पर फ़र्ज़ है। उसी सरकारी सरपरस्ती में इस कदर हैवानियत से बच्चियों को जिनसी कारोबार के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मैं इस जुल्म पर खामोश नहीं रह सकी। मैंने अपनी नौकरी को दाव पर लगाकर, अपनी और अपने बच्चों की ज़िंदगियाँ दाव पर लगाकर इस चाइल्ड अब्यूज़ के माफिया के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। मैंने अपने महकमा सोशल वेलफेयर की डायरेक्टर जनरल अफशान किरण इम्तियाज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, जो वज़ीर अजमल चीमा के साथ मिलकर बच्चियों को काशाना से सप्लाई कर रही थी। मैंने अफशान किरण इम्तियाज़ के ख़िलाफ़ महकमाना दरख्वास्त क्या दी कि इमरान खान की पूरी हुकूमत मेरी जान की दुश्मन बन गई। मुझे एक ही सीट सुप्रिटेंडेंट काशाना पर बार सस्पेंड किया जाता रहा, बग़ैर बहाल किए हुए दोबारा सस्पेंड किया गया। काशाना का बजट बंद कर दिया गया। इमरान खान ने दावा किया था रियासत मदीना बनाने का। इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म
काशाना की यतीमों लवारिस बच्चियों के खाने पीने का बजट बंद कर दिया, मुझे बदतरीन हरासमेंट का निशाना बनाया। काशाना की यतीमों लवारिस बच्चियों को डराया धमकाया गया, जान से मारने की धमकियाँ दी गईं। इन अदारों में काशाना में जो बच्ची जिनसी दरिंदगियों पर मुँह खोलती है उसको या तो मार दिया जाता है या फिर महकमा सोशल वेलफेयर के पागलखाना दारुल सकून में भेज दिया जाता है, जहाँ पर काशाना की 2 लवारिस लड़कियों आमना और साजदा को इमरान खान के वजीर अजमल चीमा ने पागल करार देकर दारुल सकून में शिफ्ट करवा दिया और इमरान खान के दौरे हुकूमत में ही इस साजदा को भी बेदर्दी से कत्ल किया जा चुका है। काशाना दारुल अमान जिनसी स्कैंडल में यतीमों लवारिस बच्चों की अस्मत दरी करवाई गई इमरान खान की हुकूमत में, वहाँ से बच्चियों को अगवा करवाया गया। 2 लवारिस लड़कियों काशाना की कायनात और साजदा को अगवा करवा कर कत्ल करवाया गया। बिल्कुल, इस मामले में ये जो स्कैंडल है, कौन कौन से लोगों के पास ये बच्चियां जाती थीं? इसमें तो बुशरा बीबी साहिबा भी मुलव्वस हैं, इसमें उस्मान बुज़दार भी हैं, और कौन कौन से चेहरे हैं और किन किन औकात में ये सारी मूवमेंट्स होती थी? काशाना स्कैंडल मीडिया पर मंजर-ए-आम पर आने के बाद बुशरा बीबी ने मुझसे फौरी तौर पर रब्ता किया। कहा गया कि यतीमों लवारिस बच्चियों को इंसाफ दिलाया जाएगा। इमरान खान के मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर वसीम ने बुशरा बीबी के अहकामात पर काशाना स्कैंडल की इंक्वायरी करवाई, मुझे खामोश करवाने के लिए कि इंक्वायरी करवाई जा रही है, बच्चों को इंसाफ दिया जाएगा। और इसी दौरान काशाना की कायनात को अगवा करवाया गया पुलिस और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के अमला के ज़रिए और बेदर्दी से कत्ल करवा दिया गया। उसका पोस्टमार्टम करवाया जाए, उसको दफन करने की तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। मेरे आवाज़ उठाने पर, मेरे शोर मचाने पर, मीडिया के वहाँ पर पहुँचने पर काशाना की कायनात का पोस्टमार्टम करवाया गया। और आपकी रूह हिल जाएगी सुनकर कि इमरान खान की हुकूमत में एक ऐसी लवारिस लड़की को भूखा प्यासा रखकर कत्ल करवाया गया, उन सरकारी फलाही अदारों में पलने वाली लड़की को जहां पर करोड़ों का बजट दिया जाता है, जहां पर ज़कात दी जाती है, जहां पर खैरात दी जाती है। आज तक 4 साल हो गए, मैं कायनात के कत्ल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट होने के बावजूद FIR दर्ज नहीं करवा सकी। बुशरा बीबी के अहकामात पर मुझे मनपसंद पोस्टिंग की, प्रमोशन की, हती रकम देने की ऑफर्स दी गई कि मैं एक मफाहमती बयान लिख कर दूँ इमरान खान के पंजाब वज़रा के हक़ में और इमरान खान की हुकूमत के हक़ में, और काशाना स्कैंडल पर खामोश हो जाऊँ, घर बैठकर अपनी तनख्वाह लूँ, प्रमोशन लूँ, तरक्की लूँ, पैसे लूँ। मैंने लानत भेजी ऐसे पैसे पर। मैं काशाना स्कैंडल मीडिया पर मंजर-ए-आम आने के बाद से ही 2019 से ही अपीलें कर रही हूँ, चीफ सेक्रेटरी पंजाब को लिख कर दे रही हूँ, CC को ऑफिस में मैंने लिख कर दिया कि काशाना की लड़कियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, मुझे सिक्योरिटी दी जाए। काशाना में असले के साथ लोग मौजूद हैं जो बच्चों को डराते धमकाते हैं, मेरे घर पर हमले करते हैं। अगर तभी इन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई कर ली जाती तो सानहा 9 मई जैसा वाक़या बिल्कुल ना होता। ये जो आपके पास वीडियोस हैं, CCTV फुटेजेस हैं, उनमें जो गाड़ियों की मूवमेंट होती है, कौन था वो जो वहाँ से बच्चियों को लेके जाता था? महकमा सोशल वेलफेयर के अफसरान इस कारोबार में इमरान खान की हुकूमत का हिस्सा बने। इमरान खान की हुकूमत से पहले भी महकमा सोशल वेलफेयर के अफसरान काशाना की यतीम बच्चियों को चाइल्ड अब्यूज़ के कारोबार में इस्तेमाल करवा रहे थे। 25 नवंबर 2019 को मैंने बतौर सुप्रिटेंडेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर आज़म इमरान खान और दीगर आला हुकूमती अहरकान को खत लिखा कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो काशाना की यतीमों लवारिस बच्चियाँ और मॉडल चिल्ड्रन होम में यतीमों लवारिस बच्चों का कारोबार करवाया जा रहा है, इस कारोबार को रोका जाए। मैंने 3 अदारों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, काशाना और मॉडल चिल्ड्रन होम, और इन तीनों से छोटे छोटे बच्चों को सप्लाई किया जाता था। काशाना में मुझे वज़ीर आला मुआयना टीम का चेयरमैन डॉक्टर परवेज़ अहमद खान अदारा में आकर धमकियाँ देता था, वहाँ से छोटी बच्चियों को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो भेजने के मुझे अहकाम सादर करता था। इस माफिया के खिलाफ मैंने महकमाना तौर पर भी आवाज़ उठाई और स्कैंडल्स मीडिया पर आने के बाद मैंने अदालतों में भी अपने केसेस दायर किए। इस केस पर मुझे खामोश करवाने के लिए मुझ पर झूठी, बेबुनियाद और खुफिया FIRs इमरान खान की हुकूमत ने दर्ज करवाईं। बुशरा बीबी के अहकामात पर कोर्ट नकपत जेल के 10 सेल में मुझे कैद कर दिया गया। वहाँ पर मेरी बरहना वीडियोस बनाई गई, मुझ पर बदतरीन जिस्मानी तशद्दुद किया गया और मुझे कहा गया कि मैंने बुशरा बीबी जैसी पाक हस्ती के खिलाफ सड़कों पर शदीद एहतजाज करने की जुर्रत कैसे की। मैंने बुशरा बीबी जैसी पाक हस्ती का मुंह काला करने की जुर्रत कैसे की। अब मैं भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगी। और फिर सब उस्मान बुज़दार भी मुलव्वस थे। उस्मान बुज़दार के अपने इंक्वायरी ऑर्डर्स हैं डायरेक्टर जनरल अफशां किरण इम्तियाज़ के खिलाफ मेरी दरख्वास्त पर और सेक्रेटरी अमरीर रज़ा की तहकीकाती रिपोर्ट पर। अमरीर रज़ा ने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट में सब कुछ लिखकर उस्मान बुज़दार को जमा करवाया
कि डायरेक्टर जनरल अफशा किरण इम्तियाज़ काशाना में चाइल्ड अब्यूज़ का कारोबार करवा रही थी, वहाँ पर प्राइवेट लोगों को रहाइशें दे रही थी। और यही अफशा किरण इम्तियाज़ वज़ीर अजमल चीमा के साथ मिलकर काशाना में बेडरूम्स बना रही थी VIP, जहाँ पर इमरान खान की हुकूमत के ताकतवर तरीन ओहदेदारों ने बुज़रा ने आकर बच्चियों के साथ रातें बसर करनी थी। इमरान खान की हुकूमत में इसी डायरेक्टर जनरल अफशा किरण इम्तियाज़ को नौकरी से निकाल कर गायब कर दिया गया है और वो सिक्योरिटी अफसर जो 30 मार्च 2019 को काशाना में रात के 4 बजे बच्चों की बिल्डिंग में गया, उसको भी इमरान खान की हुकूमत में मारकर गायब कर दिया गया है। काशाना स्कैंडल में इमरान खान की हुकूमत ने तमाम सबूत गायब करने के लिए काशाना से जिनसी दरिंदगी की शिकार लड़कियों को अगवा करवाया। अफशा किरण इम्तियाज़ को नौकरी से निकाल कर गायब कर दिया गया। वज़ीर आला हाउस के सिक्योरिटी अफसर को मारकर गायब कर दिया गया। काशाना की 2 लवारिस लड़कियों कायनात और साजदा को अगवा करवाकर बेदर्दी से कत्ल करवाया। काशाना दारुल अमान जिनसी स्कैंडल एक खूनी दास्तान है उस वज़ीर आज़म की जिसने तब्दीली का नारा लगाया था, जिसने रियासत मदीना बनाने का दावा किया था। और जब मैंने महकमाना तौर पर अपनी पहली दरख्वास्त अपने महकमा को दी तो मुझे उम्मीद थी कि इमरान खान की हुकूमत में सिस्टम चेंज हो चुका है। अब इन यतीमों लवारिस बच्चियों का चाइल्ड अब्यूज़ का कारोबार हमेशा के लिए रुक जाएगा और मुजरिमान को इबरतनाक सजाएं मिलेंगी। इस खूनी धंधे में कौन कौन से लोग हैं जो आप बड़ी दीदा दिलेरी से अब तक बेनकाब कर चुकी हैं? वज़ीर आला मुआयना टीम के अफसरान, महकमा सोशल वेलफेयर के अफसरान, इमरान खान की पूरी हुकूमत और बुशरा बीबी जो इस पूरे काशाना जिनसी स्कैंडल की मास्टरमाइंड है। काशाना जिनसी स्कैंडल में बुशरा बीबी बराह रास्त मुलविस है, जिनके अहकामात पर काशाना की यतीमों लवारिस बच्चियों को ज़मान पार्क भेजा जाता था जिनसी सरगर्मियों के लिए, जिनके अहकामात पर काशाना में इमरान खान की हुकूमत के अहदेदार आते थे और बच्चियों के साथ रातें बसर करते थे। मैं कहीं किराए पर घर लेती थी तो वहाँ पर भी पानी, बिजली, सुई, गैस के कनेक्शंस काट दिए जाते थे। अगर मैं दूसरे शहरों में जाकर किसी होटल में या रहती थी तो वहाँ पर भी आकर हुकूमती लोग, इमरान खान की जमात के लोग दहशतगर्द आकर उन लोगों को डराते धमकाते थे कि जिसने इस औरत को पनाह दी उसको भी निशाने इबरत बना दिया जाएगा। इमरान खान जो अपने वक्त में फ़िरौन था, यजीद था, कातिल था, अब हाक हो चुका है। इमरान खान का मकाफाते अमल शुरू हो चुका है। इमरान खान ना तोशाहाना केस में पकड़ा गया और ना ही किसी और स्कैंडल में, ये अल्लाह ताला के अज़ाब में आ चुका है। क्या लोग आपसे ये सवाल करते हैं कि आप शायद इमरान खान को टफ़ टाइम दे रही हैं या किसी के कहने पर आप ये सारा कुछ कर रही हैं? मैंने इमरान खान की हुकूमत में इस स्कैंडल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी। आज तक किसी ने देखा किसी सियासी जमात ने अमली तौर पर काशाना स्कैंडल पर कोई कार्रवाइयाँ की हों। मैं ही शोर मचा रही हूँ कि काशाना स्कैंडल में लातदाद सबूत मौजूद हैं। इस स्कैंडल पर GIT बनाई जाए, गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाएँ। मेरी इमरान खान के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं। आपने तो जनरल आसिम मुनीर को भी ख़त लिखा। बिल्कुल, मैं वहाँ से कोई रिस्पॉन्स? मैंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब को सिर्फ अभी 3 अगस्त 2023 को खत नहीं लिखा। मेरा एक लहत 5 मई 2023 को भी गया था जनरल आसिम मुनीर साहब के पास, जिसके फौरी बाद सानहा 9 मई हुआ। सानहा 9 मई और काशाना स्कैंडल एक ही हैं। इनमें छुपे दहशतगर्द, इस पर मुलविस दहशतगर्द इमरान खान, बुशरा बीबी काशाना स्कैंडल में भी इन्वॉल्व हैं। मुझे बेशुमार लाइव थ्रेट्स हैं। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुझे जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। मुझे कहा जा रहा है कि मुझे गायब कर दिया जाएगा। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी तो मैंने चंद बातें ही बताई हैं, मेरे पास बेशुमार बातें हैं, वो राज हैं जो मीडिया पर मंजर आम पर आएंगे तो एक तहलका मच जाएगा। और अनकरीब मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और करने जा रही हूँ और आपके चैनल के तवस्सुस से मैं काशाना जिनसी स्कैंडल में मुलविस बुशरा बीबी को और इनके आलाकारों को, दहशतगर्दों को ये बता रही हूँ कि मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस लिखकर महफूज हाथों में दे दी है। अगर इन्होंने सोचा भी मुझे नुकसान पहुँचाने का, मुझे गायब करने का, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर भी मंजर-आम पर आकर रहेगी। बुशरा बीबी ने जेल में मेरे कपड़े उतरवाए, डेथ सेल में मुझे रखा गया, वहाँ पर मेरी बरहना वीडियो बनाई। मैं सड़कों पर, चौराहों पर बुशरा बीबी को नंगा करूँगी, जो एक औरत होते हुए काशाना की यतीमों लवारिस बच्चियों के जिनसी कारोबार में मुलविस है, जिसने काशाना की 2 लवारिस लड़कियों साजदा और कायनात को कत्ल करवाया। ये किस किस्म की औरत थी? रियासत की माँ थी, खातूने अव्वल थी। इसने अपनी बेटियों को ही जिनसी कारोबार में इस्तेमाल करवा दिया। जी, काशाना जिनसी स्कैंडल के हवाले से जो इस वक्त यकसर बदल कर एक नया रुख इख्तियार कर चुका है, हम बात कर रहे थे बहुत ही बाहिम्मत अफसर से, बहुत ही बाहिम्मत पाकिस्तान की बेटी से, जो बहुत दीदा दिलरी के साथ, बहुत जाफिशानी के साथ इस केस को आगे लेकर बढ़ रही है। मकसद सिर्फ ये कि ऐसे वेलफेयर के इदारे, ऐसे वेलफेयर
कि आमाज गाहें कि जहाँ पर लावारिस और यतीम बच्चियाँ जाती हैं वो यहाँ पर महफूज हाथों में हों, वो वहाँ पर सेफ़ हैंड में ऐसे हों कि गोया कि वो अपने दूसरे घर में हैं। इस वाले से हम बात करने की कोशिश कर रहे थे और जो सवालात यकीनन आप सब के अज़हान में होंगे उनके जवाबात भी हम लेने की कोशिश कर रहे थे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल बोल न्यूज़। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।